बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है यहाँ पे जी, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं जी। कहता है द इक्वेशन of a function is y is equal to 4x minus 1 whole 1 over 2. Find the value of y when पार्ट 1 में x की वैल्यू 12 गिवन है, पार्ट 2 में x की वैल्यू 2 होल 1 ओवर 2 गिवन है और पार्ट 3 में x की वैल्यू -1 ओवर 2 गिवन है। तो कहता है ये हमारे पास इक्वेशन है फंक्शन की, तो आपने जो है वो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि x की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि मैंने राइट कर लिया वह है, इसके पार्ट 1 की तरफ आते हैं। तो हमारे पास जी इसका पार्ट 1 होगा कि व्हेन x इज़ इक्वल टू 12, व्हेन x इज़ इक्वल टू 12, जब हमारे पास x 12 के इक्वल होगा तो उस वक्त y की वैल्यू क्या होगी, व्हेन x इज़ इक्वल टू 12। हम दोबारा से फंक्शन राइट करते हैं और उसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे। ये आ जाएगा जी हमारे पास 4x माइनस 1 होल 1 ओवर 2। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा y इज़ इक्वल टू 4 इंटू एक्स की वैल्यू हमने पुट करनी है, x 12 के इक्वल है, इस वजह से हम जो है वो x की प्लेस पे 12 पुट कर देंगे। अब 4 और x में जो रिलेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है, इस वजह से हम यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। 4 इंटू 12 आ जाएगा, माइनस 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 ओवर 2। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। इसको करने का मेथड आपके सामने ही है। 2 1 ज़ा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को उसमें ऐड कर देंगे। 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, 3 ओवर 2 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट वन जो है वो अगर हम देखते हैं कि y इज़ इक्वल टू 12 4 ज़ा हमारे पास आ जाएगा जी 48 माइनस 3 ओवर 2। 3 ओवर 2 क्या है, जो कि 1 होल 1 ओवर 2 था हमारे पास, वही है 3 ओवर 2। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम इसको सिंपल करना चाहें तो यहाँ पे ये 1.5 है। 48 में से 1 माइनस करेंगे तो 47 आ जाएगा, उसमें से हाफ माइनस करेंगे तो 46.5 हमारे पास रह जाएगा, 46.5 रह जाएगा। तो 46.5 इसका सीधा आंसर आ जाता है अगर आप इस तरह से करते हैं इसको सॉल्व। और अगर जो है यहाँ से ये बात क्लियर नहीं होती कि 48 में से 3 ओवर 2 का 48 में से 1.5 को माइनस नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि ये एक फ्रैक्शन है और दूसरे नंबर जो 48 है इसको भी हम एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक का डिनोमिनेटर, जिसका कोई डिनोमिनेटर ना हो 1, उसके नीचे हम राइट कर सकते हैं, तो ये भी एक फ्रैक्शन बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि दो फ्रैक्शंस के दरमियान में माइनस का साइन आ गया है। अगर माइनस का साइन आ जाए तो या प्लस का साइन आ जाए तो फिर हम इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। लाइक फ्रैक्शंस वो होंगे जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। ये 2 है तो ये 1 है, तो ये डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है, ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, इसलिए हम इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। अब हम देखते हैं 1 स्मॉलर है, 2 बिगर है। 2 जो है वो 1 के टेबल में आ जाएगा और 1 के टेबल में कोई भी नंबर हो और उसके साथ 1 हो तो जो दूसरा नंबर है वो आ जाता है 1 के टेबल में, तो वही दूसरा नंबर जो है वो एलसीएम होता है। हमने इन दोनों का एलसीएम लेना था, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एलसीएम आ जाएगा जी 2, एलसीएम 2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इन डिनोमिनेटर्स को 2 में कन्वर्ट कर लेना है ताकि लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए। हम देखते हैं कि ये ऑलरेडी 2 है डिनोमिनेटर, इसको भी 2 में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पे y इज़ इक्वल टू 48 2 ज़ार 96 आ जाएगा, ओवर 2 आ जाएगा, माइनस हमारे पास आ जाएगा जी 3 ओवर 2। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा
y इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर अगर लाइक फ्रैक्शंस बन गए हैं, डिनोमिनेटर्स अगर सेम हो गए हैं तो हम डिनोमिनेटर को वन टाइम राइट करेंगे और ऊपर जो है वो न्यूमरेटर इसी तरह से राइट कर लेंगे 96 माइनस 3। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 96 में से 3 माइनस करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा जी 93/2। अब 93/2 आ जाएगा तो हम इसे जो है वो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। और मिक्स फ्रैक्शन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम 93 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 4 8 आ जाएगा, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, ऊपर से 3 आ जाएगा और 2 6 12 यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा 46 होल 1/2। तो y की यहाँ पे फाइनल जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है जी हमारे पास 46 होल 1/2। 46 होल 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे इस बात को समझते हैं 48 में से 1.5 कैसे माइनस करना है तो वो आपके लिए बेस्ट रह जाएगा। 48 में से 1 माइनस करेंगे तो 47 आ जाएगा, 47 में से फर्दर हाफ माइनस करेंगे तो आपके पास जो है वो 46.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 46.5 आंसर आया हुआ है, सेम ही आंसर होगा और इसको इतना लेंथी भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, आगे चलते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। यहाँ पे हमारे पास जी सेकेंड पार्ट है व्हेन, यहाँ पे कहता है जी व्हेन when x is equal to 2 whole 1/2, x is equal to 2 whole 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन हम दोबारा से राइट कर लेते हैं कि y is equal to 4x माइनस 1 whole 1/2, 4x माइनस 1 whole 1/2, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। हमने x को रिप्लेस करना है 2 whole 1/2 के साथ। तो यहाँ पे भी उसी तरह से है कि अगर हम जो है वो इसको रिप्लेस करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 4 और x की प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा 2 होल 1/2, क्योंकि 4 और x में मल्टीप्लिकेशन है इस वजह से यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज़ कर देंगे, ब्रैकेट मींस मल्टीप्लिकेशन, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 होल 1/2। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 आ जाएगा, फिर 4 को हाफ से मल्टीप्लाई करें यानी कि 4 का हाफ ले लें तो 2 आ जाएगा, 8 और 2 हमारे पास 10 आ जाएगा। तो दूसरी तरह से हम इसे इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है बच्चों के लिए। 4 2 8 आ जाएगा और फिर जो है वो 4 को हाफ लेंगे तो 2 आएगा, 8 और 2 दोनों को मिलाएंगे तो 10 बन जाएगा। तो वो लिखना ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इस वजह से हम जो है वो इस तरह से कर लेते हैं 4 इंटू, इसको जो मिक्स फ्रैक्शन इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 4 + 1 5/2, ये बन जाएगा माइनस 2 1 2 + 1 3/2। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा या उसी तरह से कर रहने दें 1 होल 1/2 और इसमें से ये जो भी आंसर यहाँ पे आएगा उसमें से 1 माइनस करें और फिर हाफ माइनस करें तो हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम शॉर्ट वे में ही सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन को हमने लॉन्ग वे में किया था, इसको शॉर्ट वे में करते हैं हम। तो ये आ जाएगा 1 होल 1/2, ये मैंने इसको क्रॉस कर दिया, मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था तो दोबारा मैंने उसी तरह से कर दिया। यहाँ से हम देखते हैं 2 1 2 2 2 4, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ये और ये कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, न्यूमरेटर और मल्टीप्लिकेशन में हम किसी भी न्यूमरेटर को किसी भी डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं। ये न्यूमरेटर है, इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 होगा, इस वजह से ये डिनोमिनेटर जो है वो उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 2 10 आ जाएगा माइनस 1 होल 1/2 आ जाएगा। अच्छा, इस तरह से अगर हम 10 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, 9 में से फर्दर हाफ माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा और हाफ आ जाएगा, 8 एंड हाफ, 8 होल 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बेस्ट वे होगा बजाय इसके कि हम लेंथी करते रहें। और इसमें इसी तरह से अगर पार्ट 1 में भी आप जो है वो करना चाहें तो वो आप इजीली जो है वो कर सकते हैं। दोबारा से यहाँ से देख लें, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा और 9 में से फर्दर हाफ माइनस करेंगे तो 8 एंड हाफ आ जाएगा, हमारे पास 8 होल 1/2 आ जाएगा। अच्छा, थर्ड पार्ट पे हम चलते हैं, इसके थर्ड पार्ट की तरफ। उसमें गिवन है जी व्हेन x इज इक्वल टू -1/2,
x इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास y इज इक्वल टू 4x -1/2। ये हमने क्वेश्चन राइट कर लिया है। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 इंटू -1/2 और ये आ जाएगा जी हमारे पास -1/2। अच्छा, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, फिर दोबारा से जो है वो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, 2 1s are 2 and 2 2s are 4। तो इस तरह से y इज इक्वल टू, ये बाहर जो है वो 2 पॉजिटिव है, अंदर -1 नेगेटिव है, 1 नेगेटिव है, उसके साथ माइनस का साइन है। तो जब हमने मल्टीप्लाई करना है हमने साइंस को भी मल्टीप्लाई करना है। जब हमारे पास सिंपल पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं तो उस वक्त हम साइंस को इस वजह से मल्टीप्लाई नहीं करते कि साइंस को मल्टीप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जब साइंस जो है माइनस कोई आ रहा हो या दोनों में से कोई एक भी माइनस का साइन हो या दोनों जो है वो माइनस के साइन हो तो उस वक्त हम इन्हें साइंस को भी मल्टीप्लाई करते हैं। इस वजह से ही हमने ऊपर वाले पार्ट्स में साइंस को मल्टीप्लाई नहीं किया था। यहाँ पे चूंकि माइनस का साइन आ रहा है इस वजह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाहर प्लस वाले साइन से, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 1s are 2 आ जाएगा, -1/2 ये हमारे पास आ जाएगा, -1/2। अच्छा, फर्दर हम इसको चेक करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -2 है, ये -1/2 है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से ये 2 है और ये 1/2 है, ये 2 है और ये 1.5 है, तो 2 बिगर है। अगर 2 बिगर है तो उसका साइन आएगा यहाँ पे, और इन दोनों के साथ जो है वो सेम साइन है तो इस वजह से इनका सम ले लेंगे, 2 का एंड 1/2 का, 2 का और 1.5 का सम ले लेंगे। तो अगर 2 का सम लेंगे 1 के साथ, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 का हाफ के साथ लेंगे तो 3.5 हो जाएगा। इसका मतलब है 3/1/2 हमारे पास इसका जो है वो सम आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास -3/1/2। तो आई थिंक आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इस तरह से समझ ना आए तो आप इन्हें फिर जो है वो लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके, जिस तरह से हमने पार्ट 1 में किया था, आप उस तरह से कर सकते हैं और इस तरह से भी आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।